हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग हिंदी ए विषय का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 7 तारीख को हिंदी ए विषय का एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था वो तो कैंसिल हो गया था। अगर आप 7 तारीख को फिर से हिंदी ए विषय का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और आपने 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का 30 में 30 का उत्तर दे पा रहे हैं, या 28 का उत्तर दे पा रहे हैं, या फिर 27 का उत्तर दे पा रहे हैं, ये कमेंट पर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आपको हम विज्ञान विषय का भी करवाएंगे। तो विज्ञान विषय में आप अगर बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं, 30 में 30 ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर दे के आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में क्या करा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। आपको तो सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो इस गद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा उसका आपको सही उत्तर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कड़ा विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अति अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए इसी काल को आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दीर्घ बन जाती है तो जीवन संदर्भ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक का कष्ट सहन कर लेते हैं तो उसका स्वस्थ सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेते हैं तो इसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय और नियम के सांचे में ढल जाते हैं, वे आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाते हैं। तो ये गद्यांश था। इससे कुछ प्रश्न है, चलिए हम लोग इस प्रश्न को देख लेते हैं। बिल्कुल आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कड़ा है, किस समय को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इस यहाँ पे तो हम लोग पढ़े ही हैं किस जीवन को, मानव रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थी जीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, मानव जीवन के किस काल को आधारशिला कहा गया है। तो यहाँ गद्यांश में हम लोग पढ़े हैं, मानव जीवन विद्यार्थी काल में जो है बालक संकट असीमित रहते हैं, संस्कार जो है अमिट रहते हैं, इसलिए इसी काल को जो है आधारशिला कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विद्यार्थी काल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, कष्ट सहन करने से बालक का क्या सुंदर बनता है। तो कष्ट सहन करने से बालक का स्वस्थ सुंदर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी का कैसा विकास होता है। तो मन लगाकर अध्ययन करने से मानसिक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। मतलब 4 प्रश्न पूछेगा, उसका बिल्कुल आपको इसी पद्यांश से जो है 4 प्रश्न पूछेगा, उसको उत्तर देना है। देखिए सबसे पहले हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद आप ही उसका आंसर दे दीजिएगा। देखिए, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धाड़ शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमा का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियोड़े, योगी नहीं विजय के सदर्श जियोड़े। तो इस पदांश से जो है कुछ प्रश्न है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल आप सभी को अगर ध्यान से पढ़िएगा ना, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा, एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा के आइएगा। चलिए 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते कड़ा है, इसी पदांश इस पद्यांश में कैसे जीवन को सहराया गया है, योगी, वैरागी, कायर या विजय। तो इसका जो सही उत्तर होगा विजय। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ है ना, योगी नहीं विजय के सदृश जियोड़े। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, इस कविता का मूल स्वर क्या है, प्राकृतिक, प्रेम, भक्ति या आह्वान। तो इसका होगा आह्वान करना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न में कड़ा है, कभी भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहते हैं जो क्या है, योगी जैसा नहीं, पराक्रमी जैसा, पराक्रमी वीरों जैसा हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। तो किसे सोम कहा गया है, तो 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, धाड़ को जो है सोम कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है, किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो 9 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्ची सो रही है जो है इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इनमें कौन सा वाक्य जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चा सोता है, रीता खाना खाती है, लड़का हंसता है, पक्षी उड़ रही है। तो 10 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा रीता खाना खाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, रेखांकित पद किस अवयव का उदाहरण है। ये जो रेखांकित पद है धीरे धीरे, ये किस अवयव का उदाहरण है। तो 11 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइए। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन सा अवयव समुच्चय बोधक अवयव है। निम्न में कौन सा अवयव जो है समुच्चय बोधक अवयव है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका धीरे धीरे, अरे वाह, ऑप्शन नंबर सी है अथवा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समुच्चय बोधक अवयव जो है वो अथवा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कड़ा है वो पढ़ाई कर रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था फिर भी वो असफल हो गया। वो पढ़ाई कर रहा था फिर भी वो असफल हो गया। यह वाक्य किस प्रकार का है। यह वाक्य जो है किस प्रकार का है। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, प्रश्नवाचक है। तो 13 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में जो है कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, बहुग्री समास है, द्वंद्व समास है, अविभाव समास है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, राधिका कविता पढ़ती है, सूर्योदय पान खा रहा था, मोहन पतंग उड़ा रहा है। तो ये इसका उत्तर आपको कमेंट पर देना है। देखें आपने कितना प्रश्न का उत्तर दिया है। ये प्रश्न का अगर आपने उत्तर दे दिया मतलब आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। उत्तर का अर्थ होता है उत्तर दिशा, और इसका दूसरा अर्थ निम्न में कौन सा है। उत्तर का अर्थ होता है उत्तर दिशा, तो इसका और भी एक होता है उत्तर मतलब क्या होता है उत्तर देना। तो उत्तर देना मतलब जवाब देना, यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कड़ा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 17 और 18 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। कड़ा है बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर की ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगा रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर पे एक लंगोटी मात्र और सिर में एक कबीर पंथी की कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता तब एक काली कंबल ऊपर से ओढ़ रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता। तो ये था इस गद्यांश को पढ़ के आपको 17 और 18 नंबर प्रश्न का उत्तर देना था। तो चलिए सबसे पहले बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बाल गोविंद भगत का मंझले कद के थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 17 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में कड़ा है बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। बाल गोविंद भगत की जो उम्र है वो कितनी थी। 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, 70 के ऊपर या 40 के ऊपर। तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या कितना उम्र था, 60 से ज़्यादा के ऊपर, 60 से ऊपर की उम्र थी उसकी। तो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कड़ा है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 19 और 20 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले हम लोग काव्यांश को पढ़ लेते हैं, तब इसके उत्तर को देखेंगे, क्वेश्चन और उत्तर को। चलिए तुम्हारी यह दुरिंदा मुस्कान, धन्य तुम माँ तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य में, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या यह संपर्क, उंगलियां माँ की करती है मधुपर्क। तो इससे कुछ प्रश्न है देख लेते हैं हम लोग। कड़ा प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो ये प्रस्तुत काव्यांश जो है फसल का है। तो इसका कवि जो है
कवि कौन है? नागार्जुन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है दरुंदरता का अर्थ है तो टेढ़े मेरे दांत। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपने बिल्कुल कितना प्रश्न का उत्तर दिया है ये भी कमेंट पर जरूर बताइएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की है? तो कमल के पत्ते से की है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। पीपल के पत्ते से भी नहीं, केले के पत्ते से भी नहीं, नील के पत्ते से नहीं, कमल के पत्ते से की है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये आपका एक प्रकार का सेट है। आपको एक एग्जाम से पहले पता चल जाएगा कि आपका कितना अच्छा प्रिपरेशन है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है लेखिका ने गैंगटोक को किसका शहर कहा गया है? मेहनत कश बादशाहों का शहर, परिश्रमी लोगों का शहर, विज्ञानों का देन, प्राचीन परंपराओं का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? माँ ने जो है भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया? तो पीसी हुई हल्दी लगाया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कड़ा है बाल गोविंद भगत जी कौन सा व्यवसाय करते थे, मतलब बिजनेस करते थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा खेती बाड़ी करते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? बिस्मिल्लाह खां जो है किस वाद्य यंत्र के वादक थे, मतलब बजाने वाले थे? तो शहनाई वादक थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों ने भी बहुत सारा प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग देते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप लोग का कमेंट भी देख रहे हैं। मन ही में आप लोग को हम बहुत शाबाशी दे रहे हैं। चलिए मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता? तो याद रखिएगा राजस्थान के अजमेर में बीता। कहाँ पे? राजस्थान के अजमेर में बीता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है संगीतकार कविता के कवि कौन है? तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मंगलेश डरवाल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न में कड़ा है कन्यादान कविता के कवि कौन है? तो इसका जो है प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ये आपके लिए हम छोड़ दिए। 2 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट पर जरूर देना है। चलिए बढ़ते हम लोग 29वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? राधा में जो है कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? तो याद रखिएगा मल्लिका। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न में कड़ा है शिव धनुष कैसे टूट गया? शिव धनुष जो है केवल छूने मात्र से टूट गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये 30 प्रश्न था जो आपको एक प्रकार का हम सेट करवाए हैं। इसी तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हूबहू तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा आपको, ये बात आपको हम बता दिए। और 30 में से कितना प्रश्न का आपको उत्तर दे पाए हैं ये भी आप कमेंट पर जरूर बताइएगा। चलिए एग्जाम में आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा। माँ सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम जाए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।